हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास सेवन्थ की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका पार्ट 2 जो आपका आया है वो करने वाले उसका चैप्टर नंबर 2 इंडिया एंड हर नेबर। सो हर नेबर्स में हमने जो है ऑलरेडी लैंड वाले जो नेबर्स थे उसमें से कुछ कर लिए थे। अब आगे हम करने वाले हैं इंडियाज़ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। India and Myanmar, earlier known as Burma, share a long standing relationship grounding in historical, ethnic, and cultural connection, despite period of political turmoil. सो इंडिया म्यांमार, पहले इसको बर्मा के नाम से भी जाना जाता, तो इनकी जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रही है, लॉन्ग, बहुत लंबी थी, शेयर किया हिस्टोरिक, एथिक और कल्चरल कनेक्शन भी है। एज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज़्म, जो है बर्थ प्लेस है बुद्धिज़्म का, कौन सा? इंडिया। इंडिया होल्ड स्पेशल स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस फॉर द पीपल ऑफ म्यांमार। सो म्यांमार के जो लोग हैं उनके लिए इंडिया एक स्पिरिचुअल प्लेस की तरह काम करता है। मैनी ऑफ होम विजिट इंडिया ड्यूरिंग पिलग्रिम्स, तो पिलग्रिम्स के टाइम पे या अपनी यात्राएं जो होती हैं उनके टाइम पे वो इंडिया आते हैं। द टू कंट्रीज आर कनेक्टेड बाय अ लैंड बॉर्डर एज वेल एज अ मैरी टाइम बाउंड्री इन द बे ऑफ बंगाल। अब इंडिया और म्यांमार जो हैं लैंड से भी जुड़े हुए हैं और मैरीटाइम यानी कि सी से भी जुड़े हुए हैं। इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर एंड मिजोरम शेयर बॉर्डर विद म्यांमार, तो ये म्यांमार के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन। दीज टाइज फॉर्म द बेसिस ऑफ फॉर सस्टेन कल्चरल एक्सचेंज। तो अब इस तरह के जब टाइज होते हैं, इंटरेक्शन होता है, कोऑपरेशन चलता है, तो जो कल्चरल एक्सचेंज है वो वहाँ पर होता है, रीजनल जो कनेक्टिविटी है वो दोनों नेशन के बीच में बढ़ती है, उनके इनिशिएटिव लिए जाते हैं। सो म्यांमार ऑन द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट में जो है म्यांमार है, एंड इंडिया जो मिजोरम है वो राइट में है, एट द बैंक ऑफ तायो रिवर। द रिवर फॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री। अब ये बाउंड्री क्या है? इंटरनेशनल बाउंड्री बन गई है, इस तरफ इंडिया, इस तरफ म्यांमार, बिटवीन द टू कंट्रीज। पिक्चर टेकन इन 2008, और ये कब लिया गया है? 2008 में ये पिक्चर ली गई है। नाउ म्यांमार इज़ ऑल्सो इंडियाज़ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट में जाने के लिए एक गेटवे की तरह म्यांमार काम करता है। द लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग एग्रीमेंट ऑफ 2018 बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार ईज्ड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट फॉर पीपल लिविंग इन बॉर्डर एरियाज। सो 2018 में एक जो है लैंड ब्रोसर क्रॉसिंग एग्रीमेंट जो है इनका साइन हुआ था। बॉर्डर एरियाज बूस्टेड ट्रेड बढ़ जाते हैं, इन्हांस्ड कनेक्टिविटी बढ़ती है, डीप एंड पीपल टू पीपल टाइज, और लोग जो है एक दूसरे को और ज़्यादा जान पाते हैं, स्पेशली बिटवीन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट एंड म्यांमार। ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर, अब पिछले कुछ सालों से, हाउएवर सम रिस्ट्रिक्शन हैव बीन प्लेस्ड ऑन द फ्री मूवमेंट अक्रॉस द लैंड बॉर्डर ऑन द अकाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दीज एरियाज। सो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। सो पहले क्या थे, सारे मूवमेंट ईजिली हो जाते थे, फ्रीली मूवमेंट कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह पर पहले लोग जो आसपास के बॉर्डर के पास जो रहते थे, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इन एरियाज़ में तो अब जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन यहाँ लगाए गए हैं। नाउ अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, इंडिया हेल्प्ड रिस्टोर द अनंदा टेम्पल इन बंगन अमंग अदर्स डैट हैड बीन डैमेज्ड बाय अर्थक्वेक। तो अंगन जो जगह आनंदा टेम्पल जो है अंगन में, उसको जो है इंडिया ने हेल्प किया कि उसको जो है सही किया जा सके, बंगन में जो था, सॉरी, जो अर्थक्वेक की वजह से डैमेज हो गया था। इंडिया ऑल्सो गिफ्टेड अ 16 फुट रेप्लिका और सारनाथ स्तंभ ऑफ द बुद्ध टू द सैड गांव पगोड़ा इन यानगांव म्यांमार। सो उन्होंने जो है जो सारनाथ स्तंभ का स्टैचू है वैसी रेप्लिका भी उनको एक गिफ्ट में दी है। नेशनल हाईवे 1 अफगानिस्तान फ्रॉम जरनाज टू देलरम, it connects to Asian Highway Network, parts of National Highway 44 in India and also part of AH1. A landlocked neighbor, अब ये क्या है? अफगानिस्तान, a multi-ethnic landlocked country in South Central Asia. One shared a direct land border with India. एक बार मतलब पहले इंडिया के साथ डायरेक्ट लैंड बॉर्डर को शेयर करता था। However, the creation of Pakistan in 1947, लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान बना, हैज़ कॉम्प्लिकेटेड एक्सेस बिटवीन द टू कंट्रीज, तो इंडिया और पाकिस्तान का कनेक्शन कट हो गया क्योंकि जो एरिया पाकिस्तान को मिला था उसके साइड में अफगानिस्तान था और पहले वो पूरा इंडिया था, तो इसलिए पहले वो डायरेक्टली कनेक्टेड था, लेकिन थोड़े से उसके बाद में कॉम्प्लिकेटेड एक्सेस हो गया था। डिस्पाइट दिस जियो पोलिटिकल चैलेंजेस, इंडिया एंड अफगानिस्तान हैव बाय एंड लार्ज मेंटेन क्लोज एंड फ्रेंडली tied rooted in shared history
हिस्ट्री एंड कल्चर बिसाइड सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। लेकिन इतने जियो पॉलिटिकल जो चैलेंजेस थे उसके बाद भी इंडिया और पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त रहे, अपना क्लोज और फ्रेंडली जो टाइज थे उनको बना के रखा, हिस्ट्री और कल्चर जो आपस में शेयर करते थे, और एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इनका रहा। देयर कनेक्शन डेट्स बैक टू एंशियंट टाइम। अब ये कनेक्शन अभी से नहीं है, बहुत पुराने टाइम से है। व्हेन द हिस्टोरिक उत्तरापाठा ट्रेड रूट लिंक्ड द गंगा प्लेन टू सेंट्रल एशिया वाया अफगानिस्तान, फोस्टरिंग कंट्रीज ऑफ एक्सचेंज इन गुड्स, रिलीजन एंड आइडियाज। सो इसमें क्या था, उत्तरापाठ जो ट्रेड रूट था वो गंगा प्लेन से होकर सेंट्रल एशिया में जाता था, अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए थे, और बहुत सारी चीज़ों का इसमें एक्सचेंज होता था। स्ट्रेचिंग फ्रॉम गंधार, गंधार से स्ट्रेच होते हुए, जिन्हें अब कंधारा बोलते हैं, थ्रो मेजर इंडियन सिटीज़, इंडिया की जो मेजर सिटीज़ थी वहाँ से, जैसे तक्षशिला, वाराणसी एंड पाटलिपुत्र। दिस कल्चरल सुपर हाईवे अनेबल्ड द फ्लो ऑफ बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म, आर्ट एंड फिलोसफी। इसके साथ ही जो कल्चरल सुपर हाईवे था वो भी फ्लो में चला गया, यानी कि बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म, आर्ट और फिलोसफी वगैरह भी साथ में जब लोग ट्रेड करते थे चीज़ें जाती थी। बिफोर द स्प्रेड ऑफ इस्लाम, अब इस्लाम के स्प्रेड से इन द 7th century CE, उससे पहले की बात हो रही है, अफगानिस्तान वॉज ए थ्राइविंग सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एंड हिंदू कल्चर। तो वो जो है बुद्धिस्ट और हिंदू का एक सेंटर था, मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ फलता फूलता था। किंगडम लाइक्स कपिशा एंड जाबुल मिरर्ड इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब इन ये जो किंगडम्स थे उस टाइम पे, वहाँ पर इंडियन सिस्टम में जिस तरह से गवर्नेंस होती थी वो ही वहाँ पर दिखाई देती है। द गैंगेटिक बुद्धाज ऑफ बैमियन क्रेव्ड इनटू अफगान क्लिप्स, तो अफगान की क्लिप पर इनको जो है बनाया गया है, क्रेव किया गया है। स्टूड एज पावरफुल सिंबल ऑफ महायाना बुद्धिज़्म रीच फ्रॉम इंडिया, और ये बताता है कि किस तरह से जो महायान था बुद्धिज़्म का, वो किस तरह से इंडिया से वहाँ तक पहुँचा। रिफ्लेक्ट द डीप सिविलाइजेशनल टाइज बिटवीन द टू रीजन, और दोनों रीजन के बीच में कितना सिविलाइजेशन टाइज उस टाइम पे थे। सैडली दे वर डिस्ट्रॉयड इन 2001, लेकिन 2001 में इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इन रिसेंट डेकेड्स, अब कुछ सालों में, इंडिया एंड अफगानिस्तान हैव कंटिन्यूड टू शेयर स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल टाइज। तो क्या करता है, लोगों के बीच में जो टाइज थे, जो रिलेशन थे, वो अभी भी कंटिन्यू है। इंडिया हैज़ सपोर्टेड एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान। तो इंडिया जो क्या करता है, अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का या एजुकेशन का, हेल्थ केयर का, उसमें हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड द जरनाज दारम हाईवे। तो इन सारी चीज़ों में जो है इंडिया ने कंट्रीब्यूशन किया या हेल्प की है। दीज इनिशिएटिव्स, अब ये जो इनिशिएटिव है, डिस्पाइट्स अप एंड डाउन, मतलब जो भी कभी चीज़ें सही हो जाती है, कभी ख़राब हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट अ विश, तो एक विश जो है इनसे हमें दिखाई देती है, ताकि एक टू बिल्ड एंड लॉन्ग शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ताकि जो हमारी हिस्ट्री है फ्रेंडशिप और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, उसको बनाए रखा जा सके। अब ये तो थे सारे लैंड जो है बॉर्डर जिनसे मिलते थे वो। अब आता है इंडिया के जो मैरी टाइम नेबर्स है, यानी कि ओशन या सी को जिस तरह से वो एक दूसरे को किसी भी तरह से कनेक्ट करते हैं। फ्रॉम ए फ्यू सेंचुरीज BCE, अब कुछ सालों पहले BCE में, सेंचुरीज की बात हो रही है, इंडियन ट्रेडर व सेलिंग टू साउथ ईस्टियन कंट्रीज। तो इंडियन सेलर सेल करते थे कहाँ पर, साउथ ईस्टियन कंट्रीज में, किसके लिए, इन सर्च ऑफ गोल्ड एंड अदर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। दे फ्रीक्वेंटली विजिटेड द आइलैंड ऑफ जावा, सुमत्रा एंड मलाया। तो वो इन जगह पर जो आइलैंड्स पे जाते रहते थे फ्रिक्वेंटली, सो मच सो डैट दीज प्लेसेस केम टू बी नोन एज सवर्ण भूमि। अब इनको क्या बोला जाने लगा, इतने ज़्यादा जाने लगे कि इनका नाम रख दिया गया गोल्डन लैंड, यानी कि स्वर्ण भूमि, यहाँ सोना मिलता है, और सवर्ण द्वीप, द गोल्डन आइलैंड। बट लेट अस स्टार्ट क्लोजर टू होम, लेकिन शुरू करते हैं पहले जहाँ बिल्कुल स्टार्ट में है, जो हमारे घर के ज़्यादा पास होगा, यानी कि इंडिया के ज़्यादा पास है। उससे पहले हम ये बढ़ते हैं। Many nations in India's neighborhood came together in 1985 to form an association called SAARC. So 1985 में बहुत इंडिया के जो नेबरहुड थे वो एक साथ आए इंडिया के साथ, और एक जो है एसोसिएशन फॉर्म की जिसका नाम था SAARC। अब SAARC का मतलब क्या है, द साउथ एशियन एसोसिएशन था रीजनल कॉरपोरेशन के लिए, ठीक है। एस से साउथ, ए से एशियन, और ए से एसोसिएशन, रीजनल कॉरपोरेशन। इन ऑर्डर टू प्रमोट म्यूचुअल इंटरेस्ट, अब इन म्यूचुअल इंटरेस्ट को जो है प्रमोट करने के लिए, सोशियो कल्चर के लिए और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए की सारी चीज़ें होती रहें। अब इसमें कौन कौन है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका
आर मेंबर्स। शार्क एम टू शेयर रिसोर्सेज, उनका मतलब एम क्या है, वो रिसोर्सेज को शेयर करेंगे अराउंड डेवलपमेंट, ताकि डेवलपमेंट हो सके सारी कंट्रीज में इन साइंस, एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर एरियाज। हाउएवर पॉलिटिकल टेंशन जो है अमंग सम मेंबर्स हैव ऑफन डिस्टर्बटेड इज फंक्शनिंग, लेकिन कुछ कंट्रीज के बीच में आपस में कभी ना कभी कोई ना कोई पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो ये इसका शार्क का काम वो डिस्टर्ब हो जाता है। Several more such regional group of nations centered on the Indian Ocean exist for other specific purpose। तो इस तरह के और भी बहुत सारे रीजनल ग्रुप्स हैं जो नेशन को सेंटर में रखकर इंडियन ओशन को एग्जिस्ट मानकर इंडियन ओशन के एग्जिस्ट में स्पेसिफिक इसी तरह से पर्पजेज के लिए हैं। नाउ इंडियाज़ नियरेस्ट मैरीटाइम नेबर, तो कौन सा जो इंडिया के सबसे पास में है और नेबर है? श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ एशिया। इंडिया तो इंडिया के साउथ ईस्ट में है ये, विद द टू कंट्रीज डिवाइडेड बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ सी नोन एज द पाक स्ट्रेट। तो इसे जो पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं, और ये जो इंडिया और श्रीलंका बस एक छोटी सी लाइन आप देखेंगे उससे ये डिवाइडेड है। एट इट्स नियरेस्ट पॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंट्रीज इज ओनली अबाउट 32 किलोमीटर्स। अगर आप इन दोनों कंट्रीज का डिस्टेंस देखेंगे ना जो पास में है, तो 32 किलोमीटर दूर है सिर्फ ये, मेकिंग दैम क्लोज मैरीटाइम नेबर्स। तो ये क्या, इसको 32 किलोमीटर बहुत ही कम डिस्टेंस है, तो ये सबसे क्लोज मैरीटाइम नेबर बन जाता है, विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कल्चरल कनेक्ट का, ट्रेड का एंड कॉरपोरेशन का ला। ठीक है, कॉरपोरेशन के लिए अब देखो ये इंडिया है और यहाँ से सिर्फ ये 32 किलोमीटर है और ये श्रीलंका, तो इतना पास में है वो। कॉरपोरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। बुद्धिज़्म वॉज इंट्रोड्यूस टू श्रीलंका इन द 3rd सेंचुरी, तो ये 3rd सेंचुरी में वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, 3rd सेंचुरी BCE बाय महेंद्र एंड संघमित्रा, द सन एंड द डॉटर ऑफ एम्परर अशोक। ये कौन थे? अशोक जो है एम्परर है, राजा हैं, सम्राट जिन्हें बोला जाता है, उनके बेटा और बेटी थे जिन्हें उन्होंने भेजा था बुद्धिज़्म का, बुद्ध को जो है उसको पूरा जितना हो सके संसार में फैलाने के लिए। हिंदुइज्म ऑल्सो ट्रेवल्ड देयर, हिंदुइज्म भी गया, वो बुद्धिज़्म तो गया लेकिन हिंदुइज्म भी साथ भी गया। नोटेबली थ्रू इट्स 2 एपिक्स, इनके जो 2 एपिक चीज़ें हैं वो वहाँ गई। इवन नाउ बोथ कंट्रीज कंटिन्यू टू सेलिब्रेट दिस शेयर्ड स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज। आज के टाइम भी ये दोनों कंट्रीज जो हैं ये इनके जो स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज है उनको आज भी शेयर करते हैं। हाउएवर द रिलेशनशिप हैज़ नॉट ऑलवेज बिन स्मूथ, लेकिन इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा इतना स्मूथ और इतना सही नहीं रहा है। One difficult time was during Sri Lanka's civil war was from the mid 1980s to around 2010। तो इसका जो सबसे एक डिफ़िकल्ट टाइम था वो किस टाइम पर आया, जब श्रीलंका में सिविल वॉर हुई थी 1980 के मिड में लगभग 2010 तक। द वॉर वॉज मेनली बिटवीन द सिनेल्सी मेजॉरिटी हुज लैंग्वेज इज सिंहाला, तो सिंहालीज जो मेजोरिटी थी उनके बीच में ये लड़ाई हुई थी, और तमिल माइनॉरिटी के बीच में, जिनकी जो है लैंग्वेज के बीच में ही ये मेनली जो लड़ाई थी वो थी। विच हैज़ क्लोज कल्चरल टाइज इन इंडिया, तो तमिल माइनॉरिटी की जो है टाइज से मतलब कल्चरल चीज़ें वो इंडिया से रिलेटेड थी ज़्यादातर। बिकॉज ऑफ द फाइटिंग, अब इस फाइटिंग की वजह से मैनी तमिल फैमिलीज हैड टू लीव श्रीलंका, तो बहुत सारी तमिल फैमिलीज को श्रीलंका को छोड़ना पड़ा था एंड मूव टू साउथ इंडिया स्पेशली इन तमिलनाडु, और वो जो है साउथ इंडिया में आ गए थे, ज़्यादातर वो लोग आए तमिलनाडु में। इंडिया एंड श्रीलंका शेयर अ मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप डेट कंबाइन कल्चरल क्लोजनेस, तो इंडिया श्रीलंका जो है एक मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप को शेयर करते हैं, जिसमें कल्चरल क्लोजनेस है, हिस्टोरिकल टाइज है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है, स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है। द रिलेशनशिप कंटिन्यूज, अब रिलेशनशिप जो इसीलिए तरह कंटिन्यू होता रहता है, टू ग्रो थ्रू पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ताकि लोगों के बीच में लोगों का एक्सचेंज या जो भी उनकी चीज़ें हैं, उनकी थॉट्स हैं, वो एक्सचेंज हो सके। रीजनल ग्रुपिंग्स एंड शेयर्ड गोल फॉर पीस, और जो शेयर गोल हैं पीस के और डेवलपमेंट की इन साउथ ईस्ट एशिया में, वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, वो सब चीज़ें वो लोग वहाँ पर शेयर करते हैं। ट्रेडिशनल फिशरमैन एट सनसेट इन श्रीलंका स्टैंडिंग ऑन स्लेट्स, तो स्लेट्स पर खड़े हैं, ठीक है। और नाउ ब्राइटली कलर ट्रेडिशनल वुडन मास्क ऑफ श्रीलंका, ये जो है वुडन मास्क का जो श्रीलंका में देखने को मिलते हैं। दिस ट्रेडिशन मे हैव कनेक्शन विद सिमिलर मास्क मेकिंग ट्रेडिशन इन इंडिया, तो जैसे इंडिया में जो ट्रेडिशन है मास्क मेकिंग का, उसी तरह से ये भी उससे कनेक्टेड है।
अ नेशन ऑफ आइसलैंड, अब ये क्या है, इंडिया एंड द मालदीव शेयर अ क्लोज रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चरल। तो कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग इंडिया और मालदीव का भी क्या है, क्लोज रिलेशनशिप है। द मालदीव विच कंसिस्ट ऑफ ओवर 1100 आइसलैंड और स्मॉल आइलैंड जिसे बोल सकते हैं, इज ओनली अबाउट 130 किलोमीटर फ्रॉम मिनिकोय एंड इंडियन आइलैंड पोर्ट है ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो इंडियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है जो लक्षद्वीप, उसमें एक आइलैंड है मिनिकोय, उससे ये जो मालदीव का छोटा सा आइलैंड है, मालदीव जो है 130 किलोमीटर दूर है, मेकिंग इट एन इम्पोर्टेंट नेबर। तो ये क्या करता है, उसको एक इम्पोर्टेंट नेबर बना देता है, स्पेशली फॉर द ट्रेड एंड सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन, खासकर की ट्रेड और सिक्योरिटी के लिए इंडियन ओशन में। द टू कंट्रीज शेयर सेंचुरीज ओल्ड कल्चरल टाइज शेप्ड बाय मैरी टाइम ट्रेड्स। अब ये जो कंट्रीज़ हैं, ये मैरी टाइम ट्रेड के अकॉर्डिंग जो अलग अलग टाई इनकी हुई है, जो बातें हुई हैं, उनको शेयर करते हैं। बुद्धिज़्म ट्रैवल टू मालदीव्स अर्ली ऑन, और बुद्धिज़्म भी यहाँ पे गया है, ट्रैवल किया, क्योंकि जो जितनी भी आसपास के इंडिया की सिटीज़ हैं ना, सॉरी कंट्रीज़ हैं, उन सब में बुद्धिज़्म गया है, उन लोगों ने फॉलो भी किया और आज तक करते हैं। एज एस्टेब्लिश्ड बाय आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स ऑफ एंशियंट बुद्धिस्ट टेम्पल एंड इंस्क्रिप्शन। तो वहाँ पर जो है बुद्धिस्ट टेम्पल और इंस्क्रिप्शन मिले हैं। इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम तमिलनाडु, और तमिलनाडु से इन्फ्लुएंस हुआ, एंड केरला ब्रोट लैंग्वेज, कुजीन एंड आर्ट ऑफ द आइलैंड टू द आइलैंड, और उस आइलैंड में ये सारी चीज़ें वो लेकर गए। मालद्वीपियन जो डिशेज है लाइक कोकोनट करी एंड रोशी रिफ्लेक्ट साउथ इंडियन फ्लेवर। अब जो लक्षद्वीप है वो इनसे पास में तमिलनाडु एंड केरला से, सो इनकी जो लैंग्वेज है, कुजीन है और जो आर्ट है वो ही वहाँ पर है, और वो ही चीज़ें वहाँ से मालदीव तक भी गई हैं। तो मालदीव में जो कोकोनट करी है या रोशी, उसमें जो साउथ इंडियन फ्लेवर देखने को मिलता है। वाइल द बोडू बेरू डांसेस इकोज क्या है, उसमें तमिल फोक रिदम जो है देखने को मिलती है। देवेनी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है मालदीव की, ऑल्सो कोल्ड मालदीवियन, उसकी जो वोकेबलरी है एंड बोट बिल्डिंग टेक्निक है, ऑल्सो शो साउथ इंडियन रूट्स, उसमें भी साउथ इंडियन रूट्स देखने को मिलती है। इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू ऑर्गेनाइज द मालदीव, रिकॉग्नाइज द मालदीव, इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1965। तो इंडिया जो है पहली कंट्रीज में से एक है जिन्होंने जो है मालदीव को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री माना था। ओवर द ईयर्स, अब इतने सालों में द टू नेशन हैव बिल्ट स्ट्रॉन्ग टाइज इन मैनी एरियाज। तो बहुत सारे एरियाज में इन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग टाइज बना लिए हैं, रिलेशनशिप बना लिए हैं, इंक्लूडिंग डिफेंस, जिसमें डिफेंस भी है, ट्रेड भी और डिजास्टर रिलीफ भी है। इंडियाज क्विक हेल्प ड्यूरिंग द 2004 सुनामी। सो 2004 में जो सुनामी आई थी तो इंडिया ने हेल्प वहाँ भेजी, और 2014 का जो वाटर क्राइसिस था इन मैले, जो कि मालदीव की कैपिटल है, एंड द कोविड-19 पेंडेमिक फर्दर स्ट्रेंथन दिस बॉन्ड। तो इस तरह से हमेशा इंडिया ने सबसे पहले हेल्प बोली तो दी, तो इनसे जो है इनका बॉन्ड और भी स्ट्रेंथन हुआ। दीज एक्शंस, अब ये एक्शन हाईलाइट करते हैं इंडिया की एबिलिटी कि वो किस तरह से क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, एंड फर्दर रेनफोर्स्ड हर रोल एज द रीजन ट्रस्टेड फर्स्ट रिस्पॉन्डर, और अपनी जो है एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं दुनिया में कि एज अ क्राइसिस के टाइम पर अपना रोल जो है वो एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर किस तरह से बनाते हैं, या हमेशा जो उस चीज़ को वो करते रहे हैं, सबसे पहले वो जो उस चीज़ को करते हैं, हेल्प करने के लिए आगे जाते हैं, तो उन्होंने अपना ट्रस्ट बना के रखा है। नाउ Divihi, the language of Maldives, is a vibrant blend shaped by centuries of connect with Indian culture. तो इंडियन कल्चर के साथ जो इनका शेयर रहा है, तो उसके साथ ये ब्लेंड होकर ही हमें दिखाई देती है। अब इसमें क्या है, इट बोरोज वर्ड फ्रॉम संस्कृत से वर्ड है, प्राकृत, तमिल, मलयालम एंड हिंदी, इन सब का यूज़ हुआ है। जैसे राजे किंग के लिए यूज़ होता है, मार्स फिश के लिए, इको संस्कृत वर्ड्स राजा एंड मत्स्य, ठीक है। वाइल धोनी यानी कि बोट एंड कुल्हू चिकन शेयर रूट्स विद तमिल एंड मलयालम। मॉडर्न हिंदी वर्ड्स लाइक फिल्मों हैव एंटर्ड एवरी डे यूज़, तो हर जगह यूज़ होती है थैंक्स टू बॉलीवुड की वजह से, क्योंकि हम ही वो फिल्म बोलते हैं उन्हें। दिवी ही रिफ्लेक्ट द मालदीव्स रिच हिस्ट्री, तो वो जो उसकी मालदीव की रिच हिस्ट्री शो करती है एज अ मैरी टाइम हब शेप्ड बाय इंडियन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, जो कि जो है शेप में आई है या बनी है इंडिया की जो लिंग्विस्टिक चीज़ें थी, जो लैंग्वेजेस थी, उनका यूज़ करके और इंडिया की कल्चरल इन्फ्लुएंस के साथ में।
As an island nation, the Maldives is highly vulnerable to the effect of climate change. तो आइलैंड नेशन है तो चारों तरफ इसके पानी है, तो क्लाइमेट चेंज में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंक्लूडिंग अ राइज इन सी लेवल विच कुड रीच 1 मीटर बाय द एंड ऑफ द सेंचुरीज। तो जो इसमें क्या हो रहा है, सी लेवल भी बढ़ रहा है, तो एंड ऑफ द सेंचुरी में लगभग सी लेवल कितना बढ़ जाएगा, 1 मीटर। पार्शली सबमर्जिंग मैनी ऑफ इट्स आइलैंड, तो मालदीव का बहुत सारा पार्ट जो है इसमें जा सकता है, सबमर्ज हो सकता है। दिस नेशन इज़ अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है उसका भी एक मेंबर है। एज इंडियन एन इंडियन इनिशिएटिव, जो हम पढ़ेंगे क्लास 8 में, विच शेयर्स रिसर्च टेक्नोलॉजी ऑन सोलर एनर्जी। वो क्या करते हैं, रिसर्च जितनी भी है सोलर एनर्जी की, वो टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करते हैं। दिस जॉइंट एफर्ट, अब ये जो जॉइंट एफर्ट है दोनों की तरफ टुवार्ड्स सस्टेनेबिलिटी इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। तो ये जो मतलब इस पे जो रिसर्च कर रहे हैं सोलर एनर्जी पर, वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो ये एक अलग दूसरा एग्जाम्पल शेयर करता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अब ये देखो एक सैटेलाइट व्यू है ऑफ द मेन आइलैंड ऑफ द मालदीव, यहाँ पर विद इंडियाज सदर्न टिप विजिबल इन द टॉप राइट पे जो है सदर्न टिप दिखाई दे रहा है, ठीक है। टू ड्रॉ अटेंशन टू द डेंजर ऑफ राइजिंग सी लेवल, अब जो है राइजिंग सी लेवल बढ़ रहा है, इस पे अटेंशन देने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को बताने के लिए मालदीव के प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर ने क्या किया था, 2009 में अंडर वाटर मीटिंग जो है एक अटेंड की थी, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एग्रीकल्चर। तो अंडर वाटर जो है इन्होंने एक मीटिंग अटेंड की जो कि लगभग सरफेस से 4 मीटर बिलो थी, ठीक है। सो इसके बाद में आता है द्वारका टू द्वारारती और अयोध्या टू अयोध्या, तो ये पढ़ेंगे हम कल। अभी तक हम करेंगे इतना ही, अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।